वेलकम टू एग्जाम स्टडी। एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज एक हम लोग डिस्काउंट चैप्टर थोड़ा देखेंगे, है ना। चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। डिस्काउंट मतलब होता क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, यानी कि छूट, है ना। हम कोई भी दुकान जाते हैं तो आप देखते होंगे कि दुकान पे कोई भी वस्तु पे एक एमआरपी दिया रहता है ना। एमआरपी दिया रहता है यानी अंकित मूल्य रहता है, यानी वो अंकित किया हुआ रहता है कि इस प्रोडक्ट को आप लीजिएगा तो इसका दाम आपको 100 रुपये पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस चीज़ को लेते हैं तो क्या होता है कि आपको उसमें 10%, 5% का छूट देकर दुकानदार आपको वो देता है ना। तो यही है छूट, यही है आपका बट्टा। क्लियर है? चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्या करेंगे आज का? बट्टा, डिस्काउंट का चैप्टर है आज, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है, तो x% की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ना। समझने वाली चीज है कि कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जो है ना, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जो है ना वो आपका 11,200 रुपया है। कितना है? 11,200 रुपया। जबकि लागत मूल्य बोलिएगा तो क्रय मूल्य बोल सकते हैं, है ना। सीपी जो है आपका वो 8,000 रुपया है। कितना है? 8,000 रुपया है। तो क्या कह रहा है कि जो लागत मूल्य है और जो आपका सीपी दिया हुआ है, कह रहा है कि कितना प्रतिशत छूट देने पर उसको 12% का लाभ मिलता है। छूट कितने पर देगा? वो अंकित मूल्य पे छूट देगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी छूट देगा ना वो अंकित मूल्य पे देगा। चलिए इस पे छूट देगा वो, देखिए छूट जब भी दिया जाता है ना तो क्या करते हैं, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, तो 100 में से x चला गया, x% जो माने वो छूट माने हम, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब वो लागत मूल्य वाली जो वस्तु है ना इसको बेचती है ना, तो उसे ना क्या होता है कि 12% का लाभ हो जाता है। जो लाभ होता है वो आपका किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। इतना तो पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। प्रॉफिट और लॉस वाले जो चैप्टर तो उसमें भी किए थे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 क्या? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 112x। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8,900। चलिए इसको रहने दीजिए इधर ही, इसको इधर ले आएंगे। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 2240। x से माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया? 2240 बटा 12। जब इससे आप कटाएंगे इसको तो ये 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो क्या करेगा? 20% का छूट देगा। क्या करेगा वो? 20% का छूट देगा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा होगा? देखिए जब भी एकल छूट रहे है ना, तो क्या करेंगे इसे हम लोग, किस पे छूट देता है? 100 पे छूट देगा, है ना। जब भी 100 पे, यानी कि परसेंटेज में बात की जाए कि वो 10% का छूट दे रहा है ना, यानी कि 100% पे वो 10% का छूट दे रहा है। बात ये हो रही है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि जो मेरा अंकित मूल्य होगा ना, वो मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य मेरा होगा वो 100 रुपया होगा। नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि इसका 100 रुपया होगा। तो क्या हो रहा है कि 100 रुपये में जो है ना वो आपको छूट दे रहा है। कितने कितने का छूट दे रहा है? तो 3 छूट दे रहा है। एक पे दे रहा है 20% का छूट तो हो गया 80, एक पे दे रहा है 15% का छूट तो हो गया 85, और एक पे दे रहा है आपका 10% का छूट, वो हो गया 90। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसको कटा दीजिए आप 17, इसको कटाइएगा 2 बार में, ठीक है।
अब इसको कटाइएगा तो 4 बार में, अब नहीं कटेगा। 17 गुना 4 गुना 9 गुना करेंगे आपका आ जाएगा 612। 10 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 61.2। ठीक है, आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38.8%। यानी वो कितने का छूट देगा? 38.8% का छूट देगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राम नरेश एक बाइक खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट जो है 20% है तो पहले छूट क्या है? यानी एक वस्तु पे क्या की जाती है? 2 बार छूट दिया जाता है। ठीक है, जो उसका एमआरपी था ना, अंकित मूल्य जो था ना, जो अंकित मूल्य था उसका वो 400 रुपये था। यानी उस वस्तु का जो दाम था वो 400 रुपया था। क्या कह रहा है कि इस पर 2 छूट दिया गया, एक छूट 20% का दिया गया और दूसरा छूट नहीं पता है। देखिए 400 पे क्या किया गया कि एक छूट दिया गया। छूट जब भी दिया जाएगा तो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? छूट को क्या करते हैं? 100 में से माइनस करते हैं। तो छूट दिया गया और दूसरा छूट जो आपको दिया हुआ है ना वो 20% है। 20% इसका मतलब 100 में से 20 कितना बचा? 80/100। और कहता है कि जब वो बिकता है ना तो वो 160 में बिकता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। जो बोला गया हमने वो लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से हो जाएगा आपका 400 और नहीं, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 × 16 16 हो गया, 16x 1600, इधर हो जाएगा आपका 16x। ठीक है, आपका ये हो गया 16×5 = 80 यानी कि 800। क्लियर है? ये हो गया -16x बराबर 800 और -1600, तो -16x तो बराबर कितना हो गया? -800। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया? 800 और बट्टा में 16। आप इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। कितना आंसर आ गया? 50%। यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत ही इजी चैप्टर है ना, कुछ हार्ड नहीं है। ये आपका प्रॉफिट और जो लॉस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें, इसलिए मैं सोचा कि संग में ही करवा दूं, है ना। जब पीछे का वीडियो देखिएगा आप तो उसमें लाभ हानि का चैप्टर हो गया है, परसेंटेज का चैप्टर हो गया है ना। तो चलिए अब डिस्काउंट भी हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो भी आपके मेन टॉपिक हैं, जो मेन क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। ठीक है, बढ़िया बात है। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु एक मुफ्त में मिली है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? देखिए हम तो घर से गए थे कि चलो भाई हमको 3 वस्तु खरीदनी है, हाँ, जबकि एक वस्तु का जो दाम है वो 500 रुपया है। यानी कि 3 वस्तु का जो दाम हो गया आपका कितना हो गया? वो 3 वस्तु का जो दाम आपने मान के रखा था, आपने अंकित किया था अपने मन में कि 3 वस्तु की जो अंकित मूल्य है ना, 3 वस्तु के मूल्य मान लीजिए कि 3 वस्तु का जो मूल्य है आपने सोचा था कि 1500 रुपया है। आप 1500 रुपये लेके भी गए हैं। ठीक है, आप क्या किए? 1500 रुपये लेके भी गए। मान लिया जाए कि आपने सोचा होगा कि ये कि 3 वस्तु का दाम 1500 रुपया होगा। बट आप जैसे ही दुकान पहुंचे वहां पे लिखा हुआ था कि आप 2 वस्तु लीजिएगा ना तो आपको 1 वस्तु फ्री में मिलेगा। 2 वस्तु लीजिएगा तो आपको 1 वस्तु फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप 2 वस्तु लीजिएगा, इसका मतलब 2 वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 2 वस्तु का मूल्य 1000 रुपया हो गया, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया है तो 2 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1000 रुपया। लेकिन आपको वस्तु मिल कितना रहा? वस्तु आपको मिल रहा वो 3 ही वस्तु मिल रहा है। बात समझिएगा कि जो वस्तु मिल रहा है आपको वो 3 ही मिल रहा है, लेकिन आपको दाम कितना देना पड़ रहा है? आपको देना पड़ रहा है 1000 रुपया। ठीक है, तो इस छूट कितना हो गया आपका? तो कहेंगे कि 500 का छूट हो गया। 500 का छूट मिला कि नहीं मिला? तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि परसेंटेज में कितना छूट मिला। तो परसेंटेज छूट लिख लीजिए। 500 का मिले कितने में? 1500 में गुना 100
कैंसिल कर लीजिए इसको, 0 से 0 और 0 से 0, 5 3 15, ये आपका हो गया 100/3। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 33.3%, 33%। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 33%। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ये जो आप मन में सोचे थे, घर से जो सोच के चले थे, और ये आपका दुकान पर जो मिला है, बात समझिएगा, ये आप मन में सोच के चले थे कि हमको 3 वस्तु लेना है जिसका दाम आपको कितना 1500 पड़ जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का जो दाम है ना, एक वस्तु का जो दाम है आपका, एक वस्तु का जो दाम है, एक वस्तु का दाम जो है वो 500 रुपया है। समझिएगा कि एक वस्तु का दाम 500 रुपया आप मान के चले हैं, घर से सोच के चले हैं कि उसका दाम है, लेकिन आप यहाँ पर आए और आपको 3 वस्तु लेनी थी, यानी कि 1500 रुपया आप लेके चले हैं। लेकिन आप यहाँ जब दुकान आए, दुकान में क्या दिया गया है कि 2 वस्तु लीजिएगा तो आपको 1 वस्तु फ्री में दिया जाएगा। तो 2 वस्तु लेने के लिए क्या करना, चलिए 2 वस्तु लेने के लिए हमको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वो वस्तु कितना मिलेगा, 3 वस्तु मिलेगा। तो अब कितना छूट हो गया, 500 का छूट हो गया, तो 6% निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जिसे भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वो मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। बने रहिए एग्जाम स्टडी पे। क्या कह रहा है, किसी टीवी का अंकित मूल्य 24,000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा था। क्या कह रहा है कि एक टेलीविजन है, उसका अंकित मूल्य जो है वो 24,000 रुपया है, लेकिन उस पर क्या किया जाता है, 2 बार छूट दिया जाता है ना, 2 बार छूट दिया गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितने में खरीदा था। 24,000 है, कितने बार छूट दिया गया, 2 बार छूट दिया है। कितना दिया गया, 20%, यानी कि 80/100। 100 में से 20 घटा देते हैं ना, फिर बोला 10%, यानी कि 90/100। यही तो कह रहा था ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 गुना 8 गुना 9, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,280 रुपया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए थैंक यू।